हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 बेसिक प्रोग्रामिंग। इसमें हम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग जो दी जाती है उसको कैसे चलाया जाता है, प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए कुछ कोडिंग वर्ड होते हैं जिन्हें हम लर्न करते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाते हैं। आइए पढ़ते हैं। इस अध्याय में आप बेसिक प्रोग्रामिंग के कुछ अन्य कथनों के बारे में पढ़ेंगे और उनका उपयोग करते हुए प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। कैसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। पहला, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कैसे होती है? सामान्यतः किसी प्रोग्राम के कथनों का पालन ऊपर से नीचे क्रमशः किया जाता है। यानी कोई भी प्रोग्राम हम पढ़ते हैं तो वो ऊपर से नीचे ही पढ़ते हैं। पहले ऊपर वाली लाइन, फिर नीचे वाली लाइन। प्रोग्राम के कथनों का पालन करने की दिशा को कंट्रोल का प्रवाह, फ्लो ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यानी कंट्रोल का प्रवाह कहा जाता है। कई बार हमें कंट्रोल की दिशा को बदल देना पड़ता है। कंट्रोल की दिशा बदलने की प्रक्रिया को कंट्रोल का स्थानांतरण या ब्रांचिंग कहते हैं। यदि हम कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे हैं तो उसको क्या कहलाए? कंट्रोल का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव या ब्रांचिंग कहा जाता है। ब्रांचिंग दो प्रकार की होती है, सशर्त ब्रांचिंग, कंडीशनल ब्रांचिंग या बिना शर्त ब्रांचिंग, अनकंडीशनल ब्रांचिंग। सशर्त ब्रांचिंग क्या होती है? इस प्रकार की ब्रांचिंग में कंट्रोल को कोई शर्त पूरा होने पर ही किसी अन्य कथन को स्थानांतरित किया जाता है। जब कोई शर्त पूरी हो जाती है तभी हम क्या स्थानांतरण कर सकते हैं ब्रांचिंग में। ये क्या है? सशर्त ब्रांचिंग। इस तरह की ब्रांचिंग के लिए प्रायः इफ़ या देन कथन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि यदि n का मान 5 हो तो लाइन संख्या 120 पर जाओ। यदि n का मान 5 निकलेगा, यानी कि ये शर्त दे रखी है, n अगर 5 होगा तभी लाइन संख्या 120 पर स्थानांतरण हो सकता है। इसका कथन निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? प्रोग्रामिंग 40 इफ़ n इज इक्वल टू देन गो टू 120। यहाँ पर n बराबर 5 एक शर्त कंडीशन है जिसके मान सत्य यानी ट्रू या असत्य या फॉल्स हो सकते हैं। यदि इस कथन के पालन के समय चर n का मान 5 है तो इस शर्त का या तुलना का मान सत्य यानी राइट होगा, या नहीं तो इसका मान असत्य होगा। इस शर्त में इक्वल टू चिन्ह एक संबंधवाचक ऑपरेटर है। इस प्रकार के कई ऑपरेटर होते हैं जो आगे बताए गए हैं। फिर है बिना शर्त ब्रांचिंग, अनकंडीशनल ब्रांचिंग। इस प्रकार की ब्रांचिंग में कंट्रोल को अगले कथन के बजाय किसी अन्य कथन पर भेजा जाता है। यानी कोई भी कथन पर हम भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए गो टू कथन का प्रयोग करते हैं किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी कथन से कंट्रोल को लाइन संख्या 150 वाले कथन पर भेजना है तो उससे अगला कथन हम निम्न प्रकार लिखेंगे, 60 गो टू 150। 60 को हमें कहाँ भेजना है? 150 वाले कथन पर भेजना है। इस कथन के पालन के लिए समय कंट्रोल को लाइन संख्या 150 वाले कथन पर भेज दिया जाता है। कंट्रोल को इस प्रकार हम आगे या पीछे किसी जगह भी स्थानांतरित कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन नहीं दी होती, और कंडीशन दी होती है तो कंडीशन पूरी होने के बाद ही स्थानांतरित करते हैं। अब संबंधवाचक ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? आप अपने प्रोग्रामों में कई बार हमें दो चरों या अचरों में तुलना करनी पड़ती है। कोई भी दो चर या अचर में कंपेयर करना पड़ता है ताकि उसके परिणाम के आधार पर हम किसी कार्य किए जा सकें या कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। ऐसी तुलना करने के लिए कुछ संबंधवाचक ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। कौन कौन से ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? पहला है बराबर यानी इक्वल टू का साइन कैसा है? दो सीधी लाइन। दूसरा है छोटा यानी लेस देन। तीसरा है बड़ा या ग्रेटर देन। चौथा है छोटा या समान यानी लेस देन या इक्वल टू। पांचवा है बड़ा या समान यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू। छठा है बराबर नहीं यानी नॉट इक्वल टू। ये 6 साइन है जिनको हम कंपेयर करने वक्त यूज़ करते हैं। संख्यात्मक तुलना करते समय ऊपर बताए गए सभी संबंधवाचक ऑपरेटरों का प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ अन्य प्रकार की तुलनाओं में केवल बराबर और बराबर नहीं ऑपरेटर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसी तुलनाओं का उपयोग इफ़ या देन कथनों में किया जाता है जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इफ़ देन कथन के कई रूप होते हैं। इसके कुछ वैध उदाहरण नीचे दिए गए। इफ़ देन कथन को हम अलग अलग बहुत सारे रूपों में लिख सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उदाहरण, यदि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को खरीदी हुई वस्तुओं के मूल्य के आधार पर छूट देता है। कोई भी दुकानदार अपने ग्राहकों को खरीदी वस्तुओं के मूल्य के आधार पर छूट देता है। यदि कुल मूल्य 500 रुपये या इससे अधिक है तो वह 10% छूट देता है, नहीं तो केवल 5% ही छूट देता है। अगर हम इस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग में लिखना चाहते हैं तो हम एक प्रकार का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो खरीदी वस्तुओं का कुल मूल्य पड़ता है और उसके आधार पर छूट तय करता है। शुद्ध देय राशि की गणना करते हैं, यानी कौन सी राशि देना है, एकदम प्योर राशि हमें देता है, बताता है। यह प्रोग्राम निम्न प्रकार लिखा जाएगा। अगर इस प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर पर सेट करना चाहेंगे तो कैसे सेट करेंगे? पहला कोडिंग वर्ड 10 डालेंगे। रैम दिस कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन टोटल प्राइस पे कैलकुलेट डिस्काउंट करने हैं। फिर है कोडिंग वर्ड 20, इनपुट गिव टोटल सेल प्राइस, जो भी टोटल सेल प्राइस है उसको देना। फिर है कोडिंग 30, इफ़ आई लेस देन या इक्वल टू 440 देन 750।
देन 40, फिर हम 40 कोडिंग वर्ड लाएंगे, लेट डू इज इक्वल टू आई स्टार 8/100, फिर 50 गो टू 70। इस प्रकार से हम कोड वर्ड डालेंगे। इस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर पर कोडिंग करेंगे और प्रोग्राम तैयार होकर कुछ इस प्रकार से आएगा। 60 कोडिंग वर्ड और 60 लेट डू इज इक्वल टू 5 स्टार 12/100, 70 लेट पी इज इक्वल टू पी डैश डी, 80 प्रिंट डिस्काउंट डी, 90 प्रिंट नेट प्राइस पी, 100 एन, यानी ख़त्म। इस तरह से हम अपने पूरे प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे, जैसे पिछले पेज में दिए गए और ये वाले पेज में दिए गए, और फिर प्रोग्राम हमें तैयार होकर आएगा। इस प्रकार में पहले कुछ मूल्य पी को पढ़ा गया है, फिर इस कथन संख्या 30 में पी की जांच की गई है, इसका मान 450 के बराबर या अधिक है कि नहीं है। यदि ऐसा है तो कंट्रोल कथन संख्या 60 पर भेजा गया है, जहां 12% छूट की गणना की गई। यदि टी का मान 400 से कम है तो कंट्रोल कथन अर्थात संख्या 40 पर आ जाता है, यहाँ 8% छूट की गणना की गई। यानी कि अगर 400 से ज़्यादा है तो 12% पर भेज दिया गया, वो 400 से कम है तो हमें कहाँ भेज दिया गया, 8 पे भेज दिया गया। नेक्स्ट है लूपिंग। लूपिंग क्या होती है? सॉरी स्टूडेंट, अगर 8 पे भेज दिए कथन संख्या 40 के बाद कंट्रोल गो टू कथन द्वारा कथन संख्या 70 पर भेज दिया गया। जब ये सारी ट्रिक पूरी हो जाती है उसके बाद हम एंड पे टोटल प्राइस आ जाते हैं, नेट कितना प्राइस हुआ है, और फिर 100 यानी एंड पर आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लूपिंग। जब किसी प्रोग्राम में कथनों के किसी समूह का पालन कई बार किया जाता है, बार बार कोई कथन प्रयोग किया जाता है, तो उसे लूपिंग कहते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए दिए गए प्रोग्राम को ध्यान दीजिए। 10 rem this prints first 10 multiplies of 1, 20 let k is equal to 1, 30 print 12 star k, 40 let k is equal to k plus 1, 50 let k less than 10, then 30, 60 and इस तरह से हम प्रोग्राम लिखेंगे अपने कंप्यूटर पर लूपिंग में। यह प्रोग्राम 12 का पहाड़ा छापता है। इसमें पहाड़े का क्रम बनाने के लिए चर के का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? के का प्रयोग किया गया। गैस प्रारंभ में के का मान 1 रखा गया, सबसे पहले के का मान 1 रखा गया है। कथन 30 में पहाड़े की संख्या छापी जाती है। अगले ही कथन में के का मान k + 1 बढ़ा दिया जाता है, जिससे के का मान 2 हो जाता है। लाइन संख्या 50 के इफ कथन में यह जांच की गई है कि के का मान 10 से कम या बराबर हो, यानी 12 1 12 12 2 3 4, इस तरह से चेंजमेंट होता रहेगा। यदि है तो कंट्रोल वापस कथन 30 पर आ जाता है। यहाँ पहाड़े की अगली संख्या छापी जाती है तथा के का मान फिर 1 से बढ़ा दिया जाता है, यानी 2 + 1 3 हो जाता है। पहाड़ा छापने न और के का मान बढ़ाना तब तक चलता रहता है जब तक कि के का मान 10 नहीं हो जाता, यानी 12 10 से ज़्यादा नहीं हो जाता है। के का मान 11 होते ही इफ़ कथन की शर्त असत्य हो जाती है और कंट्रोल अगले कथन अर्थात एंड पर चला जाता है। यानी 12 का मान 10 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ चले, एंड पे चले जाएगा, खुद ब खुद प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। इस तरह से हम लूपिंग के लिए बार बार अगर हमें कोई प्रोग्राम डालना है तो हम इस तरह से प्रोग्राम तैयार करते हैं अपने कंप्यूटर पर। स्टूडेंट आगे हम उदाहरण पढ़ते हैं किस तरह से लूपिंग की जाती है। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो 12 संख्याओं को पढ़कर उनका गुणा करता हो, जैसे कि 12 का टेबल, उसी तरह से 12 संख्याओं को पढ़कर उनका गुणा करता हो। यहाँ पढ़ी जाने वाली संख्याओं की गिनती हमें पहले से मालूम है, इसलिए हम एक ऐसा लूप बनाएंगे जो बार बार दोहराया जाए, जिसमें क्या बार बार 12 है। इसके लिए हम एक लूपिंग चल लेंगे, जिसका मान 1 से 12 तक रखेंगे। 1 से 12 यानी 12 संख्या बार बार दोहराई जाएगी, कितने बार? 12 बार। इसके साथ ही हम गुणा के लिए भी एक चर बनाएंगे जिसका मान शुरू में 1 होगा। अब लूप के अंदर हम एक बार एक संख्या पढ़ेंगे और उसे योग चर में जोड़ते जाएंगे। लूप पूरा होने तक सभी संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम कैसे तैयार करते हैं? पहला कोड 10 रैम दिस रीड्स 8 नंबर एंड फाइंड दिस सम। 20 लेट s इज इक्वल टू 1, 30 फॉर I इज इक्वल टू 1 to 12, यानी 1 से लेकर 12 तक। 40 इनपुट गिव अ नंबर n। For 50 let s इज इक्वल टू s इंटू n। 60 नेक्स्ट I। 70 प्रिंट सन इज 80 एंड, यानी 80 पे क्या एंड हो गया। इस तरह से हम प्रोग्राम तैयार करेंगे।
अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, और उसके बाद हमें रिज़ल्ट किस तरह से आएगा। यदि आई लूपिंग चर है, आई क्या है, लूपिंग चर है, एस योग का चर है, और एन पढ़ी जाने वाली संख्या है का चर है। लाइन संख्या 50 के कथन लेट एस इज इक्वल टू एस इंटू एन का अर्थ है कि संख्या एन का योग एस से गुणा करके या एस का नया मान निकाला जाएगा। तो इस तरह से हम लाइन वाइज चलते जाएंगे। इस तरह से 12 बार गुणा होगा, 1 1 से 2 से 2 से जितने भी जो भी सम हम उसको देंगे 12 बार गुणा होगा और हमें एंड में 80 पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। पहला है सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग सशर्त ब्रांचिंग के लिए किया जाता है। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। कौन से कथन का प्रयोग सशर्त ब्रांचिंग के लिए किया जाता है। इफ़ या देन का प्रयोग किया जाता है। पहला इफ़ या देन का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग बिना शर्त ब्रांचिंग के लिए किया जाता है। बिना शर्त ब्रांचिंग के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। गो टू हम पढ़ चुके हैं पीछे। निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग लूपिंग में किया जाता है। लूपिंग में कौन से कथन का उपयोग किया जाता है। फॉर नेक्स्ट, यानी अगला अगला अगला, इस तरह से। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। कंट्रोल की दिशा बदलने के लिए कंट्रोल को क्या कहा जाता है। जब हम कंट्रोल की दिशा बदलते हैं, स्थानांतर या ब्रांचिंग कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, स्थानांतर। नेक्स्ट है प्रोग्राम के कथनों का पालन करने की दिशा को का प्रवाह कहा जाता है। किसका प्रवाह कहा जाता है। कंट्रोल का प्रवाह कहा जाता है। हम पीछे पढ़ चुके कंट्रोल का प्रवाह। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट में, कंट्रोल का प्रवाह। फिर थर्ड है बिना शर्त ब्रांचिंग के लिए कथन का प्रयोग किया जाता है। बिना शर्त ब्रांचिंग के लिए कौन से कथन का प्रयोग किया जाता है। GO2 गो टू, हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब किसी प्रोग्राम में कथनों के किसी समूह का पालन कई बार यानी बार बार किया जाता है, तब उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। उस प्रोग्राम को लूपिंग कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं पीछे। सर आपका स्टूडेंट चैप्टर ख़त्म हो गया और एक्सरसाइज भी फिल हो गई है।